योगी कथा अमृत में योगानंद महाराज जी महाअवतार बाबा जी से जुड़े एक अलौकिक घटना का वर्णन करते हैं। जब मैं रणवाजपुर में निद्रा जी संत राम गोपाल के पास गया था, तब उन्होंने बाबा जी के साथ अपनी पहली भेंट की विस्मयजनक कहानी मुझे बताई थी। उन्होंने कहा था, मैं कभी कभी अपनी एकांत गुफा से बाहर निकलकर काशी में लाहिड़ी महाशय के चरण कमलों में जा बैठता था। एक दिन मध्य रात्रि को जब मैं उनके घर में उनके शिष्यों के बीच बैठकर चुपचाप ध्यान कर रहा था, तब गुरुदेव ने अचानक मुझे एक चकित कर देने वाला आदेश दिया। उन्होंने कहा, राम गोपाल, तुरंत इसी क्षण दशाश्वमेध घाट पर चले जाओ। मैं तुरंत उस निर्जन घाट पर पहुंच गया। चंद्रमा के प्रकाश और तारों की जगमगाहट से रात उजली थी। थोड़ी देर ही मैं वहां चुपचाप धीरज के साथ बैठा था कि मेरा ध्यान अपने पांव के पास स्थित एक विशाल शिला की ओर आकृष्ट हुआ। वह शिला धीरे धीरे ऊपर उठ रही थी और उसके नीचे एक भूमिगत गुफा दिखाई देने लगी। जब वह शिला हवा में स्थिर हो गई, मानो किसी अज्ञात शक्ति ने उसे वहां पकड़ रखा हो, तब उस गुफा से एक अत्यंत लावण्यवती स्त्री बाहर आई और हवा में ऊंची उठ गई। एक शांतिप्रद तेज में वह नारी धीरे धीरे नीचे आकर वे मेरे सामने परमानंद में मग्न निश्चल खड़ी रही। आखिर उनमें हलचल हुई और वे अत्यंत सौम्य वाणी से बोलने लगी, मैं बाबा जी की बहन माता जी हूँ। मैंने बाबा जी को और लाहिड़ी महाशय को भी आज रात एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए अपनी गुफा में बुलाया है। एक प्रकाश पुंज गंगा के ऊपर तेजी से उड़ता हुआ आता दिखाई दिया। अपारदर्शी पानी में उसका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। वह प्रकाश हम लोगों की ओर बढ़ता गया और कौंध कर चकाचौंध करता हुआ माताजी के पास आकर रुक गया और तुरंत लाहिड़ी महाशय के मानव रूप में परिवर्तित हो गया। लाहिड़ी महाशय ने अत्यंत विनम्रता के साथ माताजी के चरणों में प्रणाम किया। मैं इस आश्चर्य से उभरा भी नहीं था कि आश्चर्य का दूसरा धक्का मुझे लगा। गोल गोल घूमता एक गूढ़ प्रकाश पुंज आकाश में मार्ग क्रमण करता दिखाई देने लगा। तीव्र गति से नीचे आता हुआ अग्निगोले के समान वह तेज पुंज हम लोगों के समीप आया और उसने एक अत्यंत सुंदर युवक का रूप धारण कर लिया। मैं तुरंत ही समझ गया कि वे बाबा जी थे। उनका चेहरा लाहिड़ी महाशय जैसा ही था, परंतु बाबा जी अपने शिष्य से कहीं अधिक युवा दिख रहे थे और उनके लंबे तेजस्वी केश थे। लाहिड़ी महाशय, माता जी और मैंने महागुरु के चरणों में प्रणाम किया। उनके दिव्य शरीर का स्पर्श करते ही मेरे शरीर का रोम रोम स्वर्गीय अनुभूति एवं अवर्णनीय आनंद से झंझकृत हो उठा। बाबा जी ने कहा, हे कल्याणी, मैं अपने स्थूल शरीर को त्याग कर अनंत प्रवाह में विलीन हो जाने का विचार कर रहा हूँ, परंतु गुरुदेव, मैं आपके मंतव्य का आभास पा चुकी हूँ और इसलिए आज रात मैं इस विषय पर आपके साथ विचार विमर्श करना चाहती थी। आपको शरीर त्यागने की क्या आवश्यकता है? तेजस्विता पूर्ण स्त्री उनकी ओर अनुरोध भरी दृष्टि से देखती रही। अपने ब्रह्म सागर में मैं दृश्य या अदृश्य तरंग को धारण करूं, इससे क्या फर्क पड़ता है? माताजी ने विलक्षण वाक्पटुता का परिचय देते हुए कहा, मृत्युंजय गुरुदेव, यदि कोई फर्क नहीं पड़ता तो कृपा करके अपने शरीर का त्याग मत कीजिए। तथास्तु, बाबा जी ने शांत स्वर में कहा, मैं अपने स्थूल शरीर का त्याग कभी नहीं करूंगा। इस पृथ्वी पर कम से कम कुछ लोगों के लिए तो यह शरीर सदैव दृश्यमान रहेगा। तुम्हारे मुख से प्रभु ने अपनी इच्छा व्यक्त की है। मैं विस्मय विभोर होकर इन दिव्य विभूतियों का संवाद सुन रहा था। मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि डालते हुए अमर महागुरु ने कहा, डरो मत राम गोपाल, इस अमर वचन के साक्षी बनकर तुम धन्य हो गए हो। मधुर संगीत सा लगता बाबा जी का स्वर जब वातावरण में लीन हो गया तो उनका और लाहिड़ी महाशय का शरीर धीरे धीरे हवा में ऊपर उठ गया
और गंगा के ऊपर से दोनों शरीर पीछे जाने लगे। दीप्तिमान प्रकाश के गोलों ने उनके शरीरों को घेर लिया और वे रात के आकाश में अदृश्य हो गए। माताजी का शरीर हवा में उठकर गुफा के पास गया और अंदर उतर गया। शीला नीचे आ गई और गुफा के मुंह पर बैठ गई, जैसे किन्हीं अदृश्य हाथों ने उसे वहां रख दिया हो। असीम प्रेरणा से ओतप्रोत होकर मैं लाहिड़ी महाशय के घर वापस गया। उस समय भोर हो रही थी। जब मैंने लाहिड़ी महाशय के चरणों में प्रणाम किया तो वे मेरे मन के भाव जानते हुए मेरी ओर देखकर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम्हारे लिए मैं बहुत खुश हूँ राम गोपाल। तुमने प्रायः बाबा जी और माता जी के दर्शन की इच्छा मेरे पास व्यक्त की थी। आज अत्यंत सुंदर तरीके से तुम्हारी वह इच्छा पूरी हो गई। वहां बैठे अपने गुरु भाइयों से मुझे पता चला कि मेरे जाने के बाद लाहिड़ी महाशय अपने आसन से हिले भी नहीं थे। तुम्हारे दशाश्वमेध घाट को चले जाने के बाद उन्होंने अमृतत्व पर एक अत्यंत सुंदर प्रवचन दिया। एक शिष्य ने मुझे बताया। उस दिन पहली बार मुझे शास्त्रों के उन वचनों की सत्यता की प्रतीति हुई जिनमें कहा गया है कि आत्मदर्शी पुरुष एक ही समय विभिन्न स्थानों में 2 या उससे अधिक शरीरों में भी प्रकट हो सकता है। राम गोपाल ने अपनी बात का समापन करते हुए कहा। बाद में लाहिड़ी महाशय ने इस पृथ्वी के लिए ईश्वर की गुप्त योजना से संबंधित अनेक अधिभौतिक तत्वों को मुझे स्पष्ट कर बताया। ईश्वर ने बाबा जी को इस वर्तमान कल्प के अंत तक इस संसार में सशरीर रहने के लिए चुना है। युग पर युग आएंगे और जाएंगे, परंतु मृत्युंजय महागुरु युगों के नाटक का अवलोकन करते हुए इस विश्व रंगमंच पर उपस्थित रहेंगे।